आज सॉल्व करेंगे CHSL 2020 का 10 अगस्त शिफ्ट 2 वाला पेपर। अपना 15 मिनट का टाइमर लगा लेते हैं। पहला सवाल, ईडीएम बताना है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। पहले आ चुका है ये वाला ईडीएम। क्या आइडिया क्या होगा? इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक मेहनत करना, वो होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब किसी चीज का दूर होना, दूर करना। अट्रैक्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एमर्ज का सिनोनिम। एमर्ज उभर के आना, निकल कर आना, तो एनफोर्स, क्लोज या एरेज तो नहीं होगा, अपीयर यहाँ पे सही है। सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे, द माइग्रेंट सेड दैट ही डिड नॉट प्लानिंग टू कम बैक टू द सिटी फॉर क्वाइट सम टाइम, है ना। डिड नॉट प्लानिंग तो नहीं होगा, क्या इसको कैसे करेक्ट करें? डिड आ गया तो फिर उसके साथ कुछ और वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वर्ब का कोई फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। या तो वॉज नॉट प्लानिंग भी हो सकता है, पर यहाँ पे तो डिड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे लगा देंगे। फिफ्थ, जंबल सेंटेंस। ऑप्शन ऑप्शन देखें तो बी या सी से हो रहा है, आप कह रहे हो सी से स्टार्ट करो। सी के बाद बी? आपको सी के बाद बी लग रहा है? हम्म। अमर कह रहा है सी के बाद ए आएगा। एट माई हाई स्कूल ग्रेजुएशन द अवार्ड्स वर बीइंग प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट सो एंड सो। फिर अगर ए वाले को देखें, आई सेड पेशेंटली थ्रू देम नोइंग दे वर नॉट फॉर मी। फिर बी, द हेडमास्टर read the list of qualities this year's best student award had most giving most contributing so and so, but when I heard my name called I began to cry as I could not believe that I was actually chosen for the award. क्या कर रहे हैं, थर्ड या फोर्थ? हम्म। अवार्ड्स का अनाउंसमेंट चल रहा था, हेडमास्टर अनाउंस कर रहे थे किस किस कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। मैं पेशेंटली बैठा रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन तभी मैंने अपना नाम सुना। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे ठीक लग रहा है। नहीं, यहाँ ए से नहीं एंड होगा ना, बट व्हेन आई हर्ड माई नेम तो थर्ड वाला आएगा। ए से तो एंड नहीं कर सकते, बट व्हेन आई हर्ड माई नेम कॉल्ड आई बिगेन टू क्राई, तो पेशेंटली बैठा था, बाद में उसने अपना नाम सुना। ए से तो नहीं एंड करेंगे, थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। सिक्स्थ, स्पीच चेंज करना है। हैज बीन का क्या करेंगे, है ना। हाँ, हैड बीन क्राइंग आना चाहिए, हैड बीन क्राइंग यहाँ पर भी है, हैड बीन क्राइंग यहाँ पर भी है, लेकिन अरविंद टोल्ड माई मदर तो नहीं हो रहा, मदर उसको कह रही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, एरर बताना है। पिछले वाले में। हम्म। सेवंथ, आई एम गोइंग टू होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर।
इस पर पहले भी बात हो चुकी है। आई एम गोइंग, ये ठीक है। नहीं, ये पास्ट में ऐसे सेंटेंस लिखा जाता है, वो सही लिखा हुआ है। यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, देखो। होम के बारे में पहले भी बात करी थी, आई एम गोइंग होम होता है, वी आर हेडिंग होम, टू नहीं आता उसके साथ में, टू नहीं आता। यहाँ पे फर्स्ट सही है। और जो आप ग्रामर उसकी जो बात कर रहे हो टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं कंटिन्यूअस में, वो ये भी दर्शाते हैं कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, तो ये बिल्कुल उसी कैटेगरी में फिट हो रहा है। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जाऊं, टू तो नहीं आएगा। आई एम गोइंग होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर, जैसे ही खत्म होगा मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो देखते अजीब सा लग रहा है ना, ऐसे तो कोई स्पेलिंग ही नहीं होती। फर्स्ट वाला ही गलत है। ये होगा क्या, सब्सिक्वेंट। तो आई की जगह ई होगा, और के की जगह क्यू। क्यू, आई और के की जगह ई और क्यू अपने को लगाना है, तब सही हो जाएगा सब्सिक्वेंट। जंबल सेंटेंस। तो अपना टेस्ट सेंटर पर जाने की सारी, देखो यहाँ पे टाइम बहुत सारे दिए हुए हैं, टाइम के हिसाब से बना लो ना, है ना, क्रोनोलॉजी दी हुई है। कुंदन कह रहा है थर्ड वाला ऑप्शन। ए के बाद देखो सी आएगा, ये वाला पेयर सीधा सीधा बनता हुआ दिख रहा है। टेस्ट प्रोसीजर जो है वो 10 बजे शुरू होता है, देयर फोर यू आर रिक्वायर्ड टू रीच बिफोर सो एंड सो, इतने टाइम। ए के बाद सी आएगा, ये वाला पेयर बन रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भी आ रहा है। अब स्टार्ट किससे करें, ए सी डी, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि, कि टेस्ट प्रोसीजर जो है वो 10 बजे शुरू होता है, इसलिए आपको 9:30 बजे तक वहां पे पहुंच जाना चाहिए। याद रखो, अगर आप उसके पहले नहीं पहुंचोगे तो आपको एडमिटेंस नहीं मिलेगा, एडमिट नहीं दिया जाएगा। हम्म, यहाँ पे फोर्थ वाला सही है, सीक्वेंस फोर्थ में बिल्कुल सही आ रहा है। फॉर्म चेंज करना है, पैसिव फॉर्म बनाना है, छोटा सा अपना है। आई आईएनजी आ रहा है तो वॉज बीइंग करेंगे, बीइंग आ रहा है एक ही में, वॉज के साथ पहला वाला टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। fill in the blank. The government is making airbags dash for front seat passengers in all cars. कंपलसरी करेक्ट है। हाँ, अभी रिसेंट न्यूज में भी आ रहा था कि एयर बैग्स जो हैं वो कारों में कंपलसरी करेंगे फ्रंट सीट्स पे, तो कंपलसरी। एंटोनिम बताना है लूसिड का। लूसिड का मतलब होता है आसान भाषा में, स्पष्ट शब्दों में। एंटोनिम बताना है तो कंफ्यूजिंग। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द स्टडी ऑफ एंशंट सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स बाय एग्जामिनिंग देयर साइट्स। बहुत सारी स्टडी आ गई। एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीटाणु वाला है ना। कीटाणु नहीं, ये एंटोमोलॉजी होता है अपना जो कीट पतंगे होते हैं ना, उनकी स्टडी, वो होता है एटोमोलॉजी। और ये एरेक्नोलॉजी, ये पता नहीं क्या होता है, ये मेरे लिए भी नया है। आर्कियोलॉजी तो पता है, इसका आंसर ही आर्कियोलॉजी है, थर्ड वाला। और इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी शब्दों से संबंधित होता है, शब्दों की जो स्टडी होती है ना, क्या किससे मिलके बना है, रूट वर्ड, ये सब कुछ अपना कहलाता है, इटिमोलॉजी का पार्ट है वो। ये बस एक नया है, इसको एक बार सर्च कर लेना, ये क्या होता है एरेक्नोलॉजी। कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है। हाँ, स्पाइडर की स्पेलिंग, हाँ, उसमें जो स्पाइडर से कनेक्ट कर रहे हैं वो लॉजिकल लग रहा है यहाँ पे।
आर इसी से इसकी स्पेलिंग कुछ आती है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि नया है ये अपने लिए। 14th। वन वर्ड अपना सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें। ये तो बहुत आसान हो गया। विच तो नॉन लिविंग थिंग्स या उसके लिए आएगा, यहाँ पे तो अपना लिविंग है, तो यहाँ पे हु आएगा, हु वॉन, ऑप्शन नंबर 4th। फिल इन द ब्लैंक। द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री टू। कुंदन कह रहा है एजिलिटी, अमर आपको? क्या होता है एजिलिटी? फ्लेक्सिबल नहीं होता। एज, हाँ, तेज, चपल, वो होता है एजिलिटी। जैसे हिरण, उसको एजाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल एजिलिटी नहीं होता। एजिलिटी मतलब होता है चपलता, एकदम किसी चीज में तेज होना। जैसे कि खरगोश जो है वो एजाइल होता है, और जो टॉर्टोइज होता है वो नहीं होता है। खरगोश और अपने उसकी कहानी से, एजाइल का मतलब होता है कोई जो फास्ट हो, तुरंत चीजें, इस तरह का जो जानवर या कुछ कुछ भी चीज हो सकती है एजाइल। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि मदर मंकी ने अपने बेबी को पिकअप किया और पेड़ पे चढ़ गई टू सेफ्टी। ऑप्शन सेकंड आएगा यहाँ पे, टू सेफ्टी। टू सेफ्टी, टू एजिलिटी क्या होगा? यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बैठेगा, टू एजिलिटी, टू एबिलिटी, टू क्रुएल्टी का। हम्म। टू सेफ्टी है ना, उसको सेफ रखने के लिए, टू सेफ्टी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ प्रोफेशनल हु वर्क्स विद पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स। कार्डियोलॉजिस्ट करेक्ट है। यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? किडनी यूरिन से संबंधित यूरोलॉजिस्ट होते हैं। पेडिट्रिशियन, ये बच्चों से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं पेडिट्रिशियन कहलाते हैं। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो हड्डी से संबंधित, ऑर्थो है ना, हड्डियों के जो डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक। ईडियम बताना है, टू कम अराउंड। कम अराउंड। थोड़ा सा अजीब ऑप्शन दिए हैं, कम अराउंड। नहीं नहीं। ऑप्शंस के थ्रू देखें तो मीट समवन नहीं होता है। टू गो राउंड एंड राउंड वो भी नहीं होता है। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन ये भी नहीं होता है। टू कम अराउंड, इसका यहाँ पे बैठेगा ऑप्शन नंबर 2, टू बिकम कॉन्शियस अगेन। जस्ट बाय ऑप्शंस अगर इसको देखें तो भी, टू कम अराउंड। अजीब सा है। हाँ, अजीब सा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिसअपियर, मूवमेंट, एग्जीक्यूटिव, डेवलपमेंट। अमर ने देखते ही बोल दिया पहला वाला गलत है। क्या गलती है इसमें? डबल एस नहीं होता, सिंगल एस होता है। और ए पी पी बाकी सब तो सही है। एक एस हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। सिनोनिम, डिलेमा, दुविधा। हिंदी तो सही पकड़ा, अब यहाँ पे इंग्लिश बताओ। फर्स्ट और फोर्थ को एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। प्रेडिकामेंट नहीं, वो मतलब नहीं होता जो आप बता रहे हो। प्रेडिक्शन अलग चीज हो गई, प्रेडिकामेंट अलग चीज है। अट्रैक्शन तो पता है, इंपॉर्टेंस पता है, ये दोनों तो नहीं होगा। फैसिनेशन, फैसिनेट करना ना, अच्छा अच्छा सोचना कि अगर ऐसा होता तो मैं राजा होता तो ये कर देता वो कर देता, वो सब होता है अपना फैसिनेशन, काल्पनिक। प्रेडिकामेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेडिकामेंट का मतलब होगा कि किसी दुविधा में होना, है ना, या फिर कोई स्थिति में ऐसी होना जहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील करते हो, प्रेडिकामेंट। और डिलेमा से जुड़ा एक बहुत अच्छी मूवी भी है, सोशल डिलेमा। बहुत अच्छी मूवी है सोशल डिलेमा। जो अपना डिजिटल लाइफ है ना, उससे जुड़े जो एडिक्शन होते हैं,
उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है, कभी मौका मिले तो उसको जरूर देखना। सोशल डिलेमा। 20 ग्रामेटिकल एरर बताना है। ड्यू टू लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीचर्स स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गड़बड़ है यहाँ पे। टीचर्स नहीं होगा, टीच होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी ये प्लूरल बनना चाहिए, एस नहीं लगेगा, टीच होगा, है ना। तो एरर है इस वाले पार्ट में, टीचर्स ये गलत है, एरर। करेक्ट करने के लिए एस यहाँ से हटा देंगे। चलो क्लोज टेस्ट, पहले रीड कर लो, उसके बाद ऑप्शंस को पुट करेंगे। पहला, an open-minded person can very easily accept as well as respect the other person's viewpoint। सही है, तो दूसरा के क्या व्यू पॉइंट है उसको समझने की यहाँ पे बात है, करेक्ट है। सेकंड, such a person willingly and cordially with their views। फोर्थ वाला, सच अ पर्सन, तो लिसन लगाएं या लिसन्स लगाएं, है ना। हाँ, सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट, थर्ड। तो क्या हुआ, क्लोज टेस्ट है, ग्रामर क्यों नहीं आ सकती क्लोज टेस्ट में? देखो ऑप्शन ही उसमें इस तरह के हैं कि दिख ही रहा है ग्रामर लगानी ही है, और क्या हो सकता है, अलग अलग वर्ड होते तो बात अलग होती। सब सुनने के ही हैं, वर्ब के अलग अलग फॉर्म लिखे हुए। नेक्स्ट, accept their different ideas and even goes ahead to implement them। सक्सेसफुली, सक्सेसफुली ठीक है। फोर्थ, with an open mindset, positive and vibrant energy dash that not only helps such people, with an open mindset, positive। आप कह रहे हो हैज बीन, हैज तो है ही नहीं कहीं पे। पास्ट नहीं जाएगा अमर कह रहा है। पास्ट में नहीं जाएगा वो कह रहा है, ये वाला हो जाएगा। विथ एन ओपन माइंडसेट पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी इज क्रिएटेड। सब कुछ होता है, होता में ही चल रहा है सब कुछ। लास्ट, is created that not only helps such people also keeps other people around। बढ़िया है ना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अपना कंजंक्शन का पेयर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बहुत सारी ग्रामर पूछ ली उन्होंने इस क्लोज टेस्ट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ गया आपका, कंजंक्शन भी आ गया, सब आ गया। अच्छा शिफ्ट था, ठीक शिफ्ट था।